आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हमसे पूछा गया है कि देखिए एक बॉल है बी जो कि यहाँ पर रखी हुई है और एक दूसरी बॉल है ए, इसकी सेम आइडेंटिकल यानी कि दोनों का मास बराबर है। उसको हमने इस पोजीशन से छोड़ा, यहाँ पर एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ 1 है, इससे छोड़ा जिसकी वजह से वो एसएचएम मोशन करेगी, फिर बी को हिट करेगी, ठीक है। और बोला गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दोनों के हिट का, वो ई इक्वल टू 0.995 है। और बोला गया है कि जो बी है वो बॉल जो नीचे रहती है हाइट एच से टी टाइम में, उतनी टाइम में जो एक टी डैश टाइम दिया गया है उस टाइम में क्या होता है, जो ए बॉल होती है हिट करने के बाद रेस्ट में जाती है फर्स्ट टाइम के लिए टी डैश टाइम में। तो बोला गया अगर टी इज इक्वल टू टी डैश है तो बताइए एच की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हमको, जैसे कि ये हमारी बॉल ए है, जब वो यहाँ आएगी तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी से बी को टकराएगी। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ये हमारा क्लोज टू 1 है। अगर हमारा ई 1 होता तो सेम मास के लिए क्या होता है, स्पीड इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि अगर इसकी वेलोसिटी वी होती तो इसकी वेलोसिटी वी रहती है और सेकंड हमारी ए बॉल रेस्ट पे आती है। लेकिन हमारा ई 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा कम है, तो हम बोल सकते हैं जो वी की वेलोसिटी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इसकी यहाँ की वेलोसिटी वी के बराबर होगी, और जो ए की वेलोसिटी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर होगी। यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए इज अप्रॉक्सीमेटली 0 एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वी, जो कि उसने जिस वेलोसिटी वो यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखिए वी ए जो इसकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 स्पीड है, उसको फर्स्ट इसको टाइम पीरियड क्या होगा हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड होता है हमारा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये हमारा टाइम पीरियड होता है। तो देखिए 2 पाई अंडर रूट एल हमारा कितना है 1 मीटर बोला गया है, तो 1 बाई जी 10 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1 बाई 10, यानी कि 1 बाई अंडर रूट 10 यानी कि 3 पॉइंट समथिंग होता है, और 2 और पाई भी हमारा 3 पॉइंट समथिंग होता है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड्स के बराबर आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर पार्टिकल जब होगा उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, जितनी भी होगी 0 के आसपास ही, लेकिन मैक्सिमम होगी। जब वो थोड़ा आगे बढ़ेगा तो कुछ सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 0। वो कब होगी, जब पार्टिकल यहाँ पर मेन पोजीशन में था, फिर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर यूँ करेगा यूँ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पोजीशन में जाने के लिए हमको पता है टाइम कितना लगता है, t/4 लगता है। यानी कि पार्टिकल को जो टाइम टी डैश दिया हुआ है वो हमको पता चल गया, टी डैश कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा t/4 के बराबर, यानी कि 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। हमको टी डैश मिल गया। अब हमसे बोला गया t बराबर टी डैश, यानी कि जो t होगा वो भी 0.5 सेकेंड होगा। अब b के मोशन को हम स्टडी करते हैं। अब देखो b को स्पीड मिल गई यहाँ पर कुछ v। अब देखो इस स्पीड से हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि हाइट कितनी लगेगी, क्योंकि जो v होता है जो हाइट पर डिपेंड करता है वो हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्पीड होती है। वर्टिकल स्पीड तो अभी 0 है, तो हम बोल सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ठीक है। s हमारा h के बराबर है, इनिशियल स्पीड 0 है, वर्टिकल डायरेक्शन में a हमारा g के बराबर है, ठीक है। तो प्लस g/2 टी स्क्वायर। अब h हमको पता है कितना है, h हमको फाइंड करना है, इक्वल्स टू g हमारा 10 है डिवाइड बाई 2 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4। तो जो हमारा h आएगा वो आ जाएगा 10/8, विच मीन्स जो h होगा हमारा वो 1.25 मीटर के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। तो हमको मिल गया, पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि एक पेंडुलम है, उसका मास m है, वो एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है जिसकी लेंथ l है, ठीक है। बोला गया उसको हमने किसी एक पोजीशन से रजिस्ट किया जिसमें थीटा नोट है वो लेस देन π/2 है, यानी कि कुछ इस तरह से होगा कि पेंडुलम होगी, यहाँ से रजिस्ट कर दिया हमने, ये थीटा नोट है, ये π/2 से बहुत छोटा है, ठीक है। फिर क्या करता है वो ऑसिलेशंस करता है जिसका जो टाइम पीरियड है वो टी नोट है, ठीक है। एक दूसरी पेंडुलम है जिसकी लेंथ हमको दी है 2l, ठीक है, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमको बोला गया टी है। तो पूछा गया टी और टी नोट में से कौन सा ज़्यादा होगा। तो देखिए टाइम पीरियड जो होता है हमको पता है वो डिपेंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है √L/g के। अब g तो हर जगह सेम है, और जो टी का जो सेकंड वाली पेंडुलम थी उसका जो लेंथ है वो 2l है, ठीक है ना, यानी कि उसका टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होगा √2l के, और इसका टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होगा √l के। तो हम बोल सकते हैं जो टी नोट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा √L के, और ये टी जो होगा
वो प्रोपोर्शनल होगा √2h के, यानी कि T0/T हमको मिल जाएगा √2 के बराबर। इसका मतलब T हमारा बड़ा होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।